अभी आप सभी के लिए गुड न्यूज है। और ये न्यूज देने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक बार बहुत पहले के समय में मैंने देखा कि हमारे बीएचयू के गेट पे कुछ साइकिलें खड़ी होती थी। सिमिलर कलर का था, ग्रीन शायद कलर था उसका, और नॉर्मल साइकिल लुक से भी थोड़ा अलग। और उसमें शायद स्कैन करना होता है और फाइनली वो आप उसको राइड करके फिर जहाँ पे होते हैं वहां पे उसको राइड इंड करते, ऐसा कुछ करके था। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, बाद में पता नहीं सक्सेस नहीं हुआ, जो भी अब तो नहीं दिखता वो साइकिल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक समय बीएचओ दिखा मुझे थोड़ा सा कि एडवांस हो रहा है, ठीक है। फिर वो चीजें दोबारा नजर नहीं आई। वो टाइप सब एक छोटा सा इनिशिएटिव मुझे अच्छा लगा था। अभी कम से कम एक अच्छा स्मार्ट डिसीजन बीएचयू में देखने को मिल रहा है। और जब हमारे पास काशी विश्वविद्यालय बस सिंगल ना हो, साथ में आईएमएस खड़ा हो, आईआईटी खड़ा हो, तो इतने सारे अगर विंग हमारे पास इस पर्टिकुलर एक ही धारा पे एक साथ खड़े हो, तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रांगण को स्मार्ट हो जाना चाहिए। अब बढ़िया अच्छे से, यानी कि जो ये स्पीड राइडिंग करके कोई किसी को टच करके चला जाता है, कोई किसी को धक्का मार के चला जाता है, किसी को छोड़ छेड़ के चला जाता है, ये इमीडिएटली विद इन 2-3 मिनट किसी चौराहे पकड़ा जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी। और ये चीजें आईआईटी से आराम से लोग हायर कर सकते हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड करा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजें। लेकिन चलो, बहुत समय लग गया, एक अच्छा डिसीजन है, इस पे हम लोग साथ चर्चा करते हैं, ठीक है। बीएचयू के कर्मचारियों और छात्रों के लिए आरएफ कार्ड आ रहा है। आरएफ कार्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड। आप यूं समझ लो, इसका नाम मास्टर कार्ड हम लोग रख देते हैं जनरलाइज तरीके से, क्योंकि ये सभी काम के लिए है। आप ट्रीटमेंट कराने चाहते हो उसके लिए भी है, आप अपनी फीस पेमेंट करना चाहते हो उसके लिए भी है, अटेंडेंस देखना चाहते हो उसके लिए भी है। यानी कि ए टू जेड लास्ट डे आपने हेल्थ कार्ड पे, अपने हेल्थ सेंटर पे कौन सी मेडिसिन आपने ली थी, ये तक उसमें ब्यौरा रहेगा। ऐसा इस आरएफ कार्ड में चीजें अपडेट होने जा रहा है। कितना मजेदार है ये, मतलब रियली ये अगर इंप्लीमेंट हो जाता है काशी विश्वविद्यालय में, तो बहुत खतरनाक, मतलब अपने आप को प्राउड होगा कि क्या हम लोग एक स्मार्ट एक कार्ड लेके चल रहे हैं, जिससे कि यू कुछ भी करो और वो चीज तुरंत हमें कहीं भी एंट्री दिला दे, कहीं भी हमें अप्रूवल दे दे कि हाँ ये चीज अब आपका हुआ। बुक्स इशू करने में भी सेंट्रल लाइब्रेरी में बुक्स भी इसी कार्ड से इशू होगा, और सबसे पहले इस कार्ड को सेंट्रल लाइब्रेरी में ही लागू किया जा रहा है। और यहाँ पे जैसे ही ये चीजें सक्सेस जाएंगी, ये पूरे बच्चों के बीच में सर्कुलेट किया जाएगा। तो देखते हैं इस पूरे कार्ड में क्या क्या चीजें है, ठीक है। तो बीएचयू के कर्मचारियों और छात्रों के लिए आरएफ कार्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएचयू ने अपने छात्रों और कर्मचारियों के लिए नया आरएफ कार्ड यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड जारी किया है। आने वाले दिनों में इस आरएफ कार्ड से विश्वविद्यालय में सभी सेवाओं और समस्याओं का समाधान होगा। अभी जारी हुआ बस सेंट्रल लाइब्रेरी में कुछ लोगों के बीच में एक्सपीरियंस के लिए कि ये इंप्लीमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लाइब्रेरी मेडिकल सुविधा, नोट ड्यूज और अटेंडेंस की व्यवस्था भी विशेष चिप लगे इन्हीं कार्ड से कराई जाएगी, ठीक है। यानी कि देखो, मेडिकल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, नोट ड्यूज हो गया, ये सब कुछ इसी कार्ड से होने वाला है। इसलिए मैं बोला ना, इसका नाम मास्टर कार्ड होना चाहिए था। कार्यवाहक कुलपति, चूंकि अभी हमारे यहाँ परमानेंट वीसी नहीं है, जैन साहब के जाने के बाद अभी 400 से ज्यादा एप्लीकेंट पड़े हुए हैं कि हाँ बीएचयू में हम भी अपने आप को वीसी बनाना चाहते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। बहुत जल्द वो नाम भी आ जाएगा। करंट में हमारे पास प्रोफेसर संजय कुमार जो है वो यहाँ के अभी कार्यवाहक कुलपति हैं। और बहुत अच्छी बात है कि चलो सर ने एक अच्छा डिसीजन लिया। आई एम वेरी हैप्पी। एंड इस टाइप के चीजों से बड़ा मुझे, मैं इंस्पायर हो रहा हूँ कि चलो ठीक है, काइंड ऑफ प्रोफेसर हैं जो इस तरीके की चीजें एक पॉजिटिव एंड एक मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से सोच रहे हैं कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो लिखा हुआ है अरसे से लंबित इस योजना में लागू, यानी ये बहुत पहले से ही प्रोजेक्ट था कि हाँ इसको कभी न कभी इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन किसी फाइल के नीचे जो है वो कचरे की तरह दबा पड़ा था, लेकिन इन्होंने खींच के बाहर निकाला और फाइनली इसको इंप्लीमेंट किया। ओके, इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों को आई कार्ड, ठीक है, सामर्थ पोर्टल और बीएचयू के कार्ड नमस्ते बीएचयू पर उपलब्ध डेटा से बनाए जाएंगे। यानी कि जो आपका डेटा है वो कहां से लेंगे ये लोग, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अपना स्टूडेंट पोर्टल बना रखा है, जो हम लोगों ने अपना नमस्ते पोर्टल पे डेटा डाल रखा है, वो यहाँ से डेटा लेके फाइनली अपडेट कर देंगे एक कार्ड, एक चिप इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के रूप में, ठीक है। साथ ही बता रहे हैं अगले चरण में सभी कार्ड सामर्थ ऐप पर अपडेट किए गए छात्रों और के तौर पर इस्तेमाल लाए जा रहे हैं। विशेष चिप पर छात्रों का पूरा ब्यौरा, लाइब्रेरी आने और निकलने का समय, यहां से इशू
कराई गई किताबें और इन्हें लौटाने का समय आदि भी दर्ज होंगे। यानी कि जो आप किताबें लाइब्रेरी से इशू कराते हो और जब जमा कराते हो, ये भी चीजें यहाँ पे पूरा डिटेल में मेंशन होगा। मतलब एक स्कैनिंग में पूरा उसमें आ जाएगा, आइकन आ जाएगा लाइब्रेरी का, यहाँ पे एक आइकन है, यहाँ पे हेल्थ का है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का है, पूरा आ जाएगा और वहां पे उस तरीके से आपके पास डेटाबेस अवेलेबल हो जाएंगे। आवास, हॉस्टल भी इसमें है, हॉस्टल सहित अन्य सभी सुविधाएं इसी कार्ड से जोड़ दिए जाएंगे। हॉस्टल का भी यहीं पे समाधान हो जाएगा, यहीं पे अपना पेमेंट कर लो, यहीं पे अपना हॉस्टल अलॉटमेंट देख लो, शायद ये सब चीजें भी यहीं हमें देखने को मिलेंगी। आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, कार्ड से हर कर्मचारी और विद्यार्थी की मेडिकल हिस्ट्री और पिछली बार कराई गई जांच और दवाओं की जानकारी तक मिल जाएगी। समझ रहे हो, यानी कि लास्ट टाइम आपको कौन सी प्रॉब्लम थी वो आपको बार बार वहां दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, आप एक स्कैन पे देख पाओगे कि हाँ लास्ट टाइम आपने ये मेडिसिन कंज्यूम किया था और आपका ट्रीटमेंट पर्टिकुलर इस बीमारी के लिए हुआ था। ये तमाम चीजें सोचो कि पूरा हमारा मेडिकल हिस्ट्री वहां रहने वाला है। ये बस उन्हीं के लिए नहीं काम आएगा, ये हमारे फ्यूचर में भी काम आएगा कि हमें बेसिकली कौन कौन सी समस्याएं किस एज में हुई थी। ठीक है, ओके। बीएचयू में आरएफ कार्ड के जरिए सभी व्यवस्थाएं जारी कर बीएचयू के देश के चुनिंदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और प्रौद्योगिकी संस्थान में शुमार हो गया है। अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी मद्रास सहित कुछ संस्थानों में आरएफ कार्ड की व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी कुछ आईआईटी कॉलेजेस और डीयू में चल रहा है, अब ये बीएचयू में फाइनली इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अब आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे के जरूर बताएं कि आप इस आरएफ कार्ड को लेके कितना ज्यादा खुश हैं, दुखी हैं, क्योंकि इसमें अटेंडेंस भी इंक्लूड है। कुछ लोग को थोड़ा सा दुख जाहिर हो सकता है, दुख महसूस कर सकते हैं क्योंकि अटेंडेंस एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस तरीके की चीजों के लिए मैं तो बड़ा खुश हूं। अब अपनी प्रतिक्रिया आप करके देख दो इस वीडियो कमेंट में कि देखूं कि आपका क्या इस पे है। हाँ, शायद इस पे कमेंट जरूर आएगा ये इंप्लीमेंट कब होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। ऑनलाइन अटेंडेंस का भी आया हुआ था कि 9 टू अटेंडेंस पता चल जाएगा, ये वो फलाना, अभी तक पता नहीं चला। उससे पहले भी कई सारी चीजें आती रहती है, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन तो बहुत कुछ कहती है। हाँ, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और ये सब चीजें आती है, लेकिन पता नहीं चलता है, फिर वो बहाव में बह जाती है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये आरएफ कार्ड अगर अभी सेंट्रल लाइब्रेरी तक पहुंचा है तो इमीडिएटली आने वाले कंटिन्यूअसली किसी मंथ में और वो हमारे सामने नजर आए, हमें भी मिले और हम लोग भी इसको यूज करें, देखें कि हाँ भाई क्या मजा आ रहा है, कैसा है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है। और ये जो न्यूज है ये अभी करंट के समय का है, ठीक है, और ये हिंदुस्तान न्यूज का है और ये ऑलरेडी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहां ज्वाइन कर लेना। हमारे यहाँ सभी कोर्स से यूजी पीजी का चल रहा है विद टेस्ट सीरीज। अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हो करा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा डिस्काउंट अवेलेबल है। मुस्कुराते रहे, हर हर महादेव।